नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कृष्णा चैनल में। आज बात करते हैं गर्भ गीता के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, ये प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष के कारण आता है? प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वो पार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। आठ पहर माया को ही मानता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ के दुख पाता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्तक हाथी की नैया है, त्रीणा इसकी शक्ति है। ये मन पांच के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश में होए? हे अर्जुन, ये मन निश्चय हाथी की नैया है, त्रीणा इसकी शक्ति है, मन पांच के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश कहते हैं। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वह कौन है? श्री कृष्ण उपवाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, वो कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वो कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, कोई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कोई मनुष्य को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन में मिलते हैं। जो परमेश्वर निर्मित कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन कौन पुण्य किए हैं? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्यादान दिया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वह ध्येय त्यागते हैं, सो वहां राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किए हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराय कार्य सवारा है वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुखर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन पाप से होती हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होते हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दक्षिणा किसे कहते हैं? कृपया करके कहो। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिसने तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दक्षिणा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिसे सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस दिए को गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। जिसके हाथ का देवता भी नहीं लेते उसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकुर, सुकुर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्व की बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी वो मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती।
अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दक्षिणा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दक्षिणा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, गुरु दक्षिणा क्या वस्तु है? श्री भगवान उपवाच, हे अर्जुन, धन्य तेरा जन्म है जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दक्षिणा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वो 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता है। वो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। सो गुरु की सेवा करता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे, सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है, गुरु दक्षिणा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को गर्भ गीता का ज्ञान बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे और ज्ञान के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द कृष्णा चैनल को। धन्यवाद।